आज नरेश मीणा को 150 दिन हो गए हैं। नरेश मीणा को छूटने की अभी तक कोई संभावना नहीं है। नरेश मीणा के समर्थक व समाज के लोग किरोड़ी लाल मीणा से आस लगाए बैठे थे कि नरेश मीणा को किरोड़ी लाल मीणा छुड़वाएंगे। किरोड़ी लाल मीणा घटना होने के दूसरे दिन ही समरावता गांव पहुंचे व समर्थकों के साथ साथ गांव वालों को भी आश्वासन दिलाया था कि जो भी आपका नुकसान हुआ है वह नरेश मीणा के साथ साथ जो लोग गिरफ्तार हुए हैं और नरेश मीणा को मैं पुलिस प्रशासन से वार्तालाप करके छुड़वा लूँगा। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा उस बात पर खरे नहीं उतरे। अब किरोड़ी लाल मीणा क्या कुछ कह रहे हैं आपको हम आगे वीडियो में दिखाएंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा ने समाज के कुछ समर्थक व नरेश मीणा के पिताजी पर निशाना साधते हुए कहा है कि नरेश मीणा के पिताजी मेरे से आस लगाए बैठे थे कि किरोड़ी लाल मीणा मेरे बेटे नरेश मीणा को छुड़वाएंगे। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा की बात ना मानकर नरेश मीणा के पिताजी ने भी मुख्यमंत्री से गुप्त में ही वार्तालाप कर ली। अब क्या पता नरेश मीणा के पिताजी ने मुख्यमंत्री से गुप्त में क्या वार्तालाप की थी, यह यूं कहे कि क्या समझौता कर लिया था। और आज लोग मेरे को ही टारगेट करते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा नरेश मीणा को नहीं छुड़वाना चाहते। किरोड़ी लाल मीणा ने यहाँ तक कहा था कि नरेश मीणा के जो समर्थक थे उनमें से 20 लोगों को मैंने छुड़वाया था। किरोड़ी लाल मीणा ने वीडियो में आगे क्या कुछ कहा है आप वीडियो पूरा देखिए। नरेश भाई साहब को छुड़वा और आप ये देखो, आपको ये पता होगा कि जैसे ही घटना हुई मैं समरावता पहुंचा था। समरावता से पुलिस को हटाया था और मैं जब चला था तो ये कह के चला था कि मैं पहुंचूं तब सरेंडर करना। लेकिन वो मेरे से पहले सरेंडर हो गए तो सरकार के सामने मैं मेरी बात नहीं रख सकता। उसके बाद मैं जेल में मिलने गया। आमतौर पे सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन करता है तो सत्ताधारी दल का नेता जेल में जा नहीं सकता, लेकिन वो सारी सीमा तोड़कर मैं जेल में गया, मिल के आया, 19 बच्चों को छुड़ाया। और देखो वो उनका खुद का मामला था, चुनावी लड़ाई। उन्होंने जो किया आपको ध्यान है, लेकिन उसके लिए सारा समाज लड़ा था। सड़कों पर पूरा समाज पूरे राजस्थान में उतरा था। आप भी उतरे थे, हम भी उतरे। लेकिन जब समझौते की बात आई न तो मेरे को पूछा न आपको पूछा, और उनके पिताजी चुपचाप क्या समझौता कर रहे हैं हमको तो पता है नहीं। तो वो केवल अकेले नरेश मीणा की लड़ाई नहीं थी, वो पूरे समरावता की लड़ाई थी। और पीछे से अकेले समझौता करे है उस पर मैं भरोसा नहीं करता, क्योंकि पूरे पंच पटेलों को जाना चाहिए था, हमको बीच में डालना चाहिए था। क्या सरकार से बात हुई, क्या मुख्यमंत्री जी से हुई, हमें पता नहीं। लेकिन अदालत से एक बार ये आपको समझना चाहिए, जब जमानत अदालत से खारिज होगी तो अदालत से छूटेगा, आंदोलन से नहीं छूट सकता। मैं भी 17 बार जेल में गिरफ्तार हूं, मैं कोई सरकार या आंदोलन के दबाव में नहीं छूटा। मैं भी अदालतों में दरख्वास्त लगा के जमानत करके छूटा हूं। और इंदिरा जी भी जेल में गई तो कोर्ट से छूटी, अटल बिहारी वाजपेयी जेल में गए तो अदालत से छूटे, केजरीवाल गए अभी जेल में तो वो अदालत से छूटे। जितने भी कोई नेता, उदाहरण आपके सामने, अदालत से जो आदेश हो गए खारिज हो गया तो हाई कोर्ट की डबल बेंच है, वहां से भी नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट है। कानूनी लड़ाई लड़के ही अपन छूट सकते हैं, आंदोलन से नहीं छूट सकते। अगर अदालत आंदोलन के सामने झुकने लग गई तो देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा। इसलिए जितनी चिंता आप करते हैं उतनी चिंता भी हमने उस गांव की है, हमारे नरेश मीणा की भी की है। लेकिन वो सलाह करके कोई काम नहीं करते, अपने स्तर पर काम करते हैं, तो उनका परिवार जाने और वो जाने। कोई मुसीबत आएगी, समाज कहेगा तो मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। मैंने कोई मेरे लिए व्यक्तिगत काम के लिए कभी समाज को सड़कों पे नहीं उतारा। मीणा आरक्षण की बात हो, मीणा विवाद हो, या कोई पूरे समाज का मामला हो, उसके लिए ही मैंने समाज को उतारा है।
मैं व्यक्तिगत मेरे कोई काम के लिए समाज को मैंने उपयोग नहीं किया। मैं परमार्थ करता हूं, राजनीति में जनता की सेवा करता हूं और राजनीति में चुनाव में हारने जीतने में कितने ही झगड़े तंटे हो गए, मैंने समाज का उपयोग दुरुपयोग नहीं किया।